मैं जयप्रकाश पांडे केबी न्यूज भारत स्टूडियो में मौजूद हूँ। पुनः एक बार आपका स्वागत करता हूँ। आज हमारे स्टूडियो में एक खास मेहमान डॉक्टर मनीष प्रताप सिंह, जो कि एक आयुर्वेदाचार्य हैं। ये कुछ समस्याओं पे, जैसे ये कोविड आपदा जैसी महामारी बीमारियों पे, जो देश में इस तरह का विकट संकट पैदा की है, आम जनता के बीच में भय का वातावरण बना हुआ है और अपने काल के आगोश में सबको दहशत रूपी वातावरण के परिवेश में ले रखी है। कोविड-19 का फैलाव इतना ज़्यादा विस्तृत रूप ले चुका है कि आम पब्लिक तो छोड़िए, एक पेशेवर और शिक्षित स्कॉलर भी इससे डर रहे हैं कि क्या वजह है, क्या सावधानियां बरती जाए और किस प्रकार का प्रिकॉशन किया जाए कि जिससे हम इससे सुरक्षित रहें। आज इसी परिचर्चा पर हमारे बीच में आए हुए डॉक्टर आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर मनीष प्रताप सिंह मौजूद हैं, जो रूबरू होंगे आपसे और आपको उनकी दी गई शिक्षाओं से लाभान्वित होने का अवसर मिलेगा। डॉक्टर साहब नमस्कार। मैं जयप्रकाश पांडे। जनता आपको देख रही है केबी न्यूज भारत के माध्यम से। आप जनता को कुछ सावधानियां परख उपचार हेतु कोविड-19 से विस्तृत चर्चा कीजिए। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीष प्रताप सिंह चौहान, आयुर्वेद चिकित्सक। मैं आज जनता को अवगत कराना चाहता हूँ कि कोरोना वायरस जो एक ऐसा वायरस है, इससे महामारी तो बढ़ गई है और मृत्यु भी बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन इससे घबराए ना और अपने आप में एक दहशत पैदा ना करें। जी, सरकार ने काफ़ी इंतजाम कर दिए हैं। सरकार ने कोरोना पे इंजेक्शन भी ला दिया है। सरकार ने ऑक्सीजन की व्यवस्था कर दी गई है। सरकार ने हॉस्पिटल में बेड भी बढ़ा दिए गए हैं और विशेषज्ञ चिकित्सक भी लगा दिए गए हैं। फिर भी मैं आयुर्वेद से संबंधित किसी भी वायरस इन्फेक्शन को रोकने के लिए, किसी भी संक्रमण को रोकने के लिए मैं अपनी जनता को बताना चाहता हूँ। और वैसे भी जो हमारा भारत देश है, इसमें जो औषधियाँ हैं और भारतवासी इस पर बहुत ही विश्वास करते हैं और ये विश्वसनीय दवाइयों भी हैं। तो कोरोना वायरस 2-3 जगह से हम पर आक्रमण करता है। नंबर 1, वो हमारे हाथों के माध्यम से मुंह में घुसेगा, नाक के माध्यम से अंदर जाएगा। सबसे पहले तो हमको अपने हाथों को साफ रखना चाहिए, साबुन से धोना चाहिए। फिर दूसरे में हमको मास्क को फुल तरीके से कवरेज करके उसके ले को इस तरीके से हमको कंप्लीट रहना चाहिए। तीसरे में हमको 2 हाथ की दूरी बनाए कर रखनी चाहिए और हमको अपने शरीर को, अपने हाथों को सैनिटाइज भी करना चाहिए और जितना स्वच्छता हो उतना ही स्वच्छता का प्रयोग करना चाहिए। हमको साफ सफाई तरीके से ढंग में अपने घरों में रहना चाहिए, बिना काम के बाहर न निकलें। और मैं ही नहीं, ऐसा जो कथन प्रयास है हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी भी और माननीय मुख्यमंत्री जी भी आप सभी को रूबरू करा रहे हैं और बार बार आपसे निवेदन कर रहे हैं कि इस महामारी में इन 4-5 नियमों का पालन करें। लेकिन आयुर्वेद से संबंधित मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले कि वायरस जब जाता है नाक के मुंह के माध्यम से, तो हमारी जो नाक के अंदर में जब अंदर से वो संक्रमण करता है तो उनको ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है और हमारी अंदर की जो मांसपेशियां हैं वो सूखने लगती हैं। इस वायरस से बचने के लिए हमको डेली गाय के घी को मुंडी में लगाकर अपनी नाकों में या जो है रुई के माध्यम से नाक के अंदर में 2-2 बूंद गाय का देसी घी लगाना चाहिए
और 1 चम्मच गाय का देसी घी हमेशा मुंह के अंदर घुमा के उसको खा लेना चाहिए। और कुछ समय के बाद में हमको दिन में 3 बार सुबह, दोपहर, शाम को 1-1 गिलास गर्म पानी से कुल्ला करना चाहिए। हमको हल्का भोजन लेना चाहिए। भोजन हमको गर्म लेना चाहिए। भोजन के साथ हमको गर्म पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये हमारे घरेलू उपचार हैं। अब आते हैं हम औषधि पे। जब हम कोई भी बैक्टीरिया हमारे ऊपर संक्रमण करता है, तो उस संक्रमण से बचने के लिए जैसे हमारे वो गले को पकड़ेगा, नस को, फेफड़े को पकड़ेगा, किडनी पे दबाव देगा, तो उसको हमको बचाने के लिए थोड़ा अदरक लेना चाहिए। अदरक को हल्का गर्म करना चाहिए, उसको घिसना चाहिए, उसका अर्क निकालना चाहिए। 2 चम्मच अदरक का अर्क निकाल के उसमें 1 चुटकी काला नमक या सैंधा नमक डालना चाहिए। उसके अतिरिक्त 2 चम्मच शहद लेना चाहिए, दोनों को मिलाना चाहिए। फिर 5 लौंग और 10 काली मिर्च, इसको पीस के चूर्ण बनाना चाहिए, 2 चुटकी उसमें डाल देना चाहिए। उसको चम्मच में मिला के और उसको आस्ते आस्ते चाटना चाहिए, जिससे कि हमारे गले पे और लेंस पे उसका असर पड़ता है, तो वायरस नष्ट हो जाएगा और वायरस की जो मात्रा है वो खत्म हो जाएगी। तो संक्रमण से हम बचा जा सकता है। चाहे संक्रमण हो, चाहे कोरोना वायरस से हो, चाहे वो क्षयरोग का हो, चाहे किसी भी चीज़ का संक्रमण हो, कोई भी बैक्टीरिया हो, उससे हमें निजात मिल सकती है, बचा जा सकता है। और वो बैक्टीरिया इन चीज़ों से नष्ट भी हो जाएगा और हम उसमें स्वस्थ भी हो जाएंगे। तो ये तो हमारा काढ़ा रहा। तो इस काढ़े को हमको सुबह और शाम को दोनों टाइम इस्तेमाल करना चाहिए। और यदि हमको थोड़ा टेम्परेचर बढ़ता है, फीवर होता है, बुखार आता है, और बुखार के अतिरिक्त हमारे शरीर में पीड़ा होती है, दर्द होता है, और उसके साथ साथ हमको खांसी भी आती है, तो हमारे आयुर्वेद में महा सुखदर्शन बटी तैयार है, जो हमारे जैसे कि डॉक्टर एलोपैथ वाले एंटीबायोटिक या पैरासीटामोल देते हैं, तो उसी प्रकार से हमारे यहाँ महा सुखदर्शन बटी है, जो फीवर को तुरंत कंट्रोल करती है और वायरस को नष्ट करती है। अब श्वास लेने में जो हमको दिक्कत, परेशानी, कठिनाई जो हो रही है, उससे बचने के लिए हमारे आयुर्वेद ज्ञाताओं ने, विद्वानों ने श्वास कुठार रस और कफ चिंतामणि, ये 2 ऐसी दवाइयाँ हैं जिनको कि तैयार करा है, और इसको लेने से तुरंत ही 2 मिनट बाद में हमारा श्वास की गति खुल जाती है, जो लेंस के जो छिद्र हैं वो खुल जाते हैं, और कहीं कफ या बलगम फंस गया किसी श्वास नली में या कोई अल्ट्राइटिस लेंस क्रिया में, तो वो उससे निकल जाता है। और इन दवाइयों को हमको शहद में या गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करना चाहिए, तो इससे हमारा फीवर दूर होगा और हमारे जो लेंस, फेफड़े की बीमारियां हैं, खांसी, नज़ला, जुकाम में, ये दूर हो जाएंगी। अब कहीं यदि किडनी पे कोई मामला आ जाता है, दस्त वगैरह, तो बहुत एक ही चीज़ है, आप धनिया जानते हैं, जो कि एक प्राकृतिक औषधि है। धनिया और पुदीना को लो, दोनों को 50-20 ग्राम लेकर उनको उबालो, हरा धनिया और हरा पुदीना उबाल कर खाली पेट ऐसे जो किडनी से संबंधित पेशेंट है उसको आप पिलवाइए, उसकी किडनी के सारे छिद्र खुल जाएंगे और किडनी अपने तरीके में काम करना चालू करेगी, वो किडनी की बीमारी हो बिल्कुल ठीक, किडनी बिल्कुल ठीक होगी। अगर लीवर में कोई प्रॉब्लम आ गई है और लीवर को जकड़ दिया, भूख नहीं लग रही है, लीवर सूजन हो गई है, फूलने लगा, तो अदरक लीजिएगा 10 ग्राम और 1 चम्मच अजवाइन लीजिएगा, दोनों को मिश्रण करिएगा, उबालिएगा 1 गिलास पानी में, उसको उबाल के छानिए और छानने के बाद में उसको फिर पी पीने के लिए इस्तेमाल करिएगा, आपका काढ़ा तैयार है। उसमें अपने टेस्ट अनुसार 2 चम्मच शहद आप और आधा नींबू मिला सकते हैं, तो आपका लीवर से आप बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब ये मखाना आप देखते हैं, मखाना हमारी पूजा में भी काम आता है और हिंदू रीति रिवाज के अनुसार बड़ा इसको शुभ माना गया है। मखाने को हल्का सा घी में, नमक में भूनिएगा और किसी भी रोग के पेशेंट को आप दीजिएगा,
मखाने से हमारी जो है पैनक्रिया ठीक होती है, किडनी ठीक होती है, लीवर ठीक होता है। जब हमारे ये दवाइयाँ जो नुस्खा मैंने आपको घरेलू बताया है, जब हमारे फीवर हमारा दूर हो जाएगा, लेंस की बीमारी हमारी खांसी नज़ला दूर हो जाएगा, किडनी की परेशानी हमारी दूर हो जाएगी, लीवर